की दुनिया बहुत बड़ी है। इंटरनेट ने आज दुनिया में एक ऐसा संसार खड़ा किया है जहां हमारी ज़रूरतों की सभी चीज़ बस एक टैप करने पर अवेलेबल है। इंटरनेट के आगमन से सूचना क्षेत्र में काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन आया है। तो अक्सर हम जब भी नेट पर कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले www का इस्तेमाल करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि www आखिर है क्या और कब इसकी शुरुआत हुई थी? अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो में ये सभी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी www सूचनाओं का संग्रह है जो ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स में मौजूद होता है। हालांकि इंटरनेट और www दोनों अलग हैं। इंटरनेट दुनिया भर में मौजूद कंप्यूटर्स और सर्वर का एक ग्लोबल नेटवर्क है। अब आपको बताते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म आखिर कैसे हुआ। तो इंटरनेट की ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1989 में हुई थी। इस दौरान टिम बर्नर्स-ली ने www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की थी। 35 साल के टिम बर्नर्स-ली ने www की शुरुआत यूरोपीय नाभिकीय संगठन में काम करते हुए किया। साल 1984 की ये बात थी जब टिम एक फेलो के तौर पर काम कर रहे थे। लैब में कई सारे कंप्यूटर्स थे और इन कंप्यूटर्स में अलग अलग फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता था। वहीं टिम को काम करते वक्त अपने कंप्यूटर के डेटा को किसी और कंप्यूटर में ट्रांसफर करना था। इस दौरान उनके दिमाग में एक खास आइडिया आया। उन्होंने ये सोचा कि क्या कोई ऐसा माध्यम है जिसके तहत सभी डेटा को एक साथ स्टोर किया जा सके और सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर आ जाए। इसी विषय पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अ प्रपोजल नाम से एक रिसर्च पेपर तैयार किया गया। इसमें उन्होंने हाइपरटेक्स्ट और इंटरनेट को एक साथ जोड़ दिया। इसी का नतीजा था पहला वेब पेज ब्राउजर, यानी इसी के बाद वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ। इससे सर्न का कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर बनाने में मदद मिली। मगर टिम का सोचना था कि इस सिस्टम का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा सकता है। साल 1990 में उन्होंने हाइपरटेक्स्ट के जरिए सूचना को अलग अलग तरह के वेब केंद्रों से जोड़ने और एक्सेस का प्रस्ताव रखा। 1991 में उन्होंने दुनिया की पहली वेबसाइट info.cern.ch लॉन्च की। इस पर वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी, जिससे कोई भी यूजर अपनी वेबसाइट शुरू कर सकता था। टिम बर्नर्स-ली को HTML, URL, HTTP जैसी तकनीकों के फंडामेंटल लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। इसके बाद साल 1993 में पूरी दुनिया को वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद साल 1994 में टिम ने मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना की। यह वर्ल्ड वाइड वेब के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना टिम बर्नर्स ने वेब की देखरेख और उसे आगे ले जाने के लिए की थी। वहीं टिम ने साल 2009 में वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन की स्थापना की। यह शिक्षा की दिशा में काम करती है। मौजूदा समय में हम इंटरनेट पर मौजूद किसी भी फाइल या डेटा का एक्सेस www की मदद से कर सकते हैं। तो www के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल india.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।